Welcome back to the another tutorial on inverse trigonometry. Good morning to one and all. Let us start with the next topic, but before that एक अच्छा सा क्वेश्चन करते हैं. We have to find the value of x here. 1 मार्क का क्वेश्चन है, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, बहुत इजी है, बट एक कंसेप्ट डिस्कस करना चाहूँगा आपसे, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया है आपको. कैसे करेंगे क्वेश्चन को, 1 मार्क का है, राइट. तो एक तो सिंपल सी अप्रोच हो सकती है. हम क्या करें, पहले कॉस इनवर्स को उधर लेंगे, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स. तो बेसिकली कॉस इनवर्स का हम उधर ले जाते नहीं, बेसिकली हम कह सकते हैं कि कॉस दोनों साइड अप्लाई कर दिया तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स कैंसिल आउट हो जाएगा. अच्छा, एक चीज़ और मैं बताता हूँ आपको कि हम जनरली जब ऐसे कहते हैं कि कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स है तो ये एक्स हो जाता है, या फिर कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स है एक्स हो जाता है. वो इनकी डिपेंड करता है कि रेंज क्या है, कि किस रेंज में आएगा, वो मैं आपको बता चुका हूँ फर्स्ट ट्यूटोरियल में. बट हम जनरली कहते हैं कि कैंसल आउट हो गया. कैंसल आउट का मतलब ये नहीं कि कटा, ऐसा नहीं है. कैंसल आउट का मतलब है बेसिकली, अगर आपको इन्वर्स कंसेप्ट याद हो रिलेशन फंक्शन से, कि हमने पढ़ा था कि अगर दो फंक्शन फॉग और एफ एक्स और जी एक्स में फॉग एक्स और गॉफ एक्स जो है एक्स आ जाता है, तो हम कहते हैं वो दोनों एक दूसरे के इन्वर्स हैं. यानी जी का इन्वर्स एफ है और एफ का इन्वर्स जी, हम ये कहते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ, इस प्रॉपर्टी में अगर जी को हम एफ इन्वर्स लिखे तो बेसिकली क्या मतलब है, एफ ऑफ एफ इन्वर्स एक्स है. यानी कहने का मतलब है एफ ऑफ एफ इन्वर्स एक्स एक्स हो जाता है, राइट. तो क्योंकि यहाँ पे कॉस और उसका इन्वर्स है तो हम इसको उस प्रॉपर्टी से एक्स लिख देते हैं, ठीक है. उसी तरह से यहाँ पे जब मैं गॉफ की बात करूँगा तो एफ इनवर्स ऑफ एफ एक्स होगा, तो यानी कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स जो है वो एक्स हो जाता है. कटते नहीं है बेसिकली, ये इनवर्स की प्रॉपर्टी से हम फॉर्म गॉफ के रिलेशन से लाते हैं, राइट. चलते हैं वापस उसी क्वेश्चन पे जो हम डिस्कस कर रहे थे. एक बार डिस्कस करते हैं ज़रा. हमने बेसिकली क्या किया, पहले दोनों साइड कॉस अप्लाई कर दिया, तो कॉस ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स जो है वो एक्स आ गया, यानी साइन ऑफ कॉस इनवर्स एक्स आ गया, ठीक है. तो मैंने दोनों साइड कॉस अप्लाई कर दिया. हम कहने को कहते हैं कि कॉस को उधर लेंगे, बेसिकली कॉस को उधर लेके नहीं गए, कॉस अप्लाई कर दिया दोनों साइड. तो इस साइड आ जाएगा कॉस पाई बाई 3, और कॉस पाई बाई 3 होता है हमारा कॉस 60 डिग्री हाफ. सेम बात अब साइन है, तो साइन इनवर्स दोनों साइड अप्लाई कर दिया, तो हमारे पास आ गया कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ हाफ, राइट. तो अब साइन इनवर्स हाफ क्या होता है, मतलब साइन की टेबल में हाफ कब आता है, तो हम कहेंगे पाई बाई 6 पे आता है. तो x आ गया कॉस पाई बाई 6, और कॉस पाई बाई 6 हो जाएगा हमारा 1 रूट 3 बाई 2, राइट, रूट 3 बाई 2. ये दो है एक अप्रोच. दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है बेस्ट, क्योंकि ये 1 मार्कर है, तो दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है, हम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं. क्या प्रॉपर्टी लगाते हैं देखते हैं. ओके, एक प्रॉपर्टी लगाते हैं ज़रा, कि एक ना प्रॉपर्टी आपको याद भी रखनी है कि साइन ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स और कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स बराबर होते हैं, यानी इन दोनों के आंसर सेम आते हैं. कैसे आते हैं, अगर आपको प्रूव करना हो तो प्रूव कर सकते हैं किसी एक साइड से लेके. कैन वी राइट दिस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ एक्स, लिख सकते हैं. और साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो कॉस थीटा होता है, तो कॉस थीटा मीन्स कॉस साइन इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा. प्रूव हो गया, राइट. तो हम अगर ये प्रॉपर्टी यूज़ करें तो हम इस वाले पार्ट में लिख सकते हैं इसकी जगह साइन इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स की जगह कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स. तो जैसे ही हम यहाँ पे इसको रिप्लेस करेंगे कॉस ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स, तो ये फिर से कैंसिल आउट हो जाएगा. हमारे पास बचेगा साइन इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू पाई बाई 3. तो डायरेक्ट ही हमारे पास आ जाएगा एक्स इक्वल टू साइन पाई बाई 3, और साइन पाई बाई 3 मीन्स रूट 3 बाई 2. तो हम ये प्रॉपर्टी भी यूज़ कर सकते हैं, राइट. अब चलते हैं, जो इस ट्यूटोरियल का मेन एम है हमारा करने का, कि फॉर्मूला ड्राइव करना. कि हमें अब एक फॉर्मूला ड्राइव करना है जो मैक्सिमम क्वेश्चन में, एनसीईआरटी के तो 50% क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे बेस्ड हैं या इससे रिलेटेड है, कि tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस tan इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एंड दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल व्हेन एक्स वाई इज लेस देन 1. तो मैं अभी बताऊंगा इसके बारे में कि ये हमें एक फॉर्मूला है. हम पहले इसको डराइव करेंगे, इस कंडीशन को समझेंगे भी क्यों लगेगा, और फिर उसके बेस पे क्वेश्चन करेंगे. इससे रिलेटेड क्वेश्चन फॉर्मूलेज बहुत सारे हैं,
बहुत सारी कम्पिटेटिव एग्जाम की बुक्स में, एनसीईआरटी में और भी आरडी शर्मा वगैरह में बहुत सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड और फॉर्मूले भी दिए हैं कि अगर ये कंडीशन नहीं होगी तो क्या होगा। हम वो फॉर्मूले याद नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जितने फॉर्मूले रोड लर्निंग नहीं करनी है हमने। हम अगर क्वेश्चन आता है ऐसा कि जिसमें एक्स वाई लेस देन 1 नहीं है तो हम उनको इस फॉर्म में ले आएंगे, डायरेक्ट ही फॉर्मूला लर्न नहीं करेंगे, ठीक है ना। मैं अब बताऊंगा अभी, अब क्वेश्चन जब आएंगे हमें सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद करना है, बेसिक फॉर्मूला जो। अब ये आया कैसे, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या किया, हमने ए को ले लिया tan इनवर्स ऑफ एक्स और बी को ले लिया tan इनवर्स ऑफ वाई, राइट, ठीक बात है। और ऑब्वियसली tan इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है वो क्या होती है, -π/2 से π/2। इसका मतलब ए जो होगा वो लाई करेगा -π/2 से π/2, क्योंकि हम हमेशा प्रिंसिपल रेंज की बात करते हैं। और बी भी लाई करेगा -π/2 से π/2, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट है, राइट। अब हम ये फॉर्मूला बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, तो फॉर्मूला बनाते हैं। तो अगर ए tan इनवर्स ऑफ एक्स है तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि x जो हो जाएगा वो tan हो जाएगा, और y जो है tan इधर जाएगा तो बेसिकली tan y हो जाएगा, tan b हो जाएगा y, ठीक है। अब हम जरा निकालते हैं फॉर्मूला tan ऑफ a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा, देखते हैं जरा। तो tan ऑफ a प्लस बी को हम क्या लिखते थे 11th क्लास में, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan b, ये लिखते थे, ठीक बात है। तो हमने क्या किया, tan a प्लस बी का फॉर्मूला लिखा। अब इसमें हम क्या देख रहे हैं, tan a क्या है हमारे पास x, तो इसकी जगह x लिख देते हैं। tan b क्या है हमारे पास y, तो इसकी जगह y लिख देते हैं। और अपॉन 1 माइनस tan a की जगह x और tan b की जगह y, तो हमारे पास tan a प्लस बी एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई आ गया। tan यहाँ से हटाएंगे तो बेसिकली दोनों से tan इन्वर्स अप्लाई किया, एक तरह से कह सकते हैं। तो a प्लस बी आ जाएगा आपके पास tan इन्वर्स ऑफ एक्स प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। और ये a क्या था, ये था हमारे पास tan इन्वर्स ऑफ x, ये था tan इन्वर्स ऑफ x, और b था tan इन्वर्स ऑफ y। तो ये हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया, ये बेसिक फॉर्मूला है। अब चलते हैं कि हमने कंडीशन क्या क्यों लिखी थी, एक्स वाई लेस देन 1 आएगा, राइट। एक्स वाई लेस देन 1 क्यों आएगा, देखिए। अब हमने क्यों लिखा एक्स वाई लेस देन 1 आएगा, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है। एक्स क्या था हमारा, अगर ध्यान से देखें एक्स क्या था, देखिए एक्स था यहाँ पर tan है और वाई था tan b, राइट। हमने इसको ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि हमने बोला कि tan a इंटू tan b 1 से लेस होंगे, क्योंकि अगर ये 1 से लेस है तो इसको हम लिख सकते हैं ना sin a इंटू साइन बी अपॉन कॉस ए इंटू कॉस बी लेस देन 1 होंगे, ठीक बात है। अब कॉस ए कॉस बी अगर लेस देन 1 है तो हम इसको लिख सकते हैं कि साइन ए साइन बी लेस देन कॉस ए कॉस बी है। अब इसको मैं उधर ले गया। अब आप फिर से कहेंगे भी मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि भी हम इनइक्वालिटी में इस नंबर को उस जगह तभी ले जाते हैं जब वो पॉजिटिव, ठीक बात है। अब ये पॉजिटिव है, कैसे पॉजिटिव है कॉस कॉस बी, देखिए एक बार ज़रा देखते हैं जरा कॉस कॉस बी, क्योंकि ए हमारा tan इनवर्स एक्स था और मैंने बताया था आपको ए लाई करेगा -π/2 से π/2 और बी लाई करेगा -π/2 से π/2। तो ध्यान से देखो, इसका मतलब ए और बी कहाँ होंगे, 0 से π/2 या -π/2 से 0, राइट। तो बेसिकली इसमें यह लाई करेंगे और भी। और फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कॉस ए भी पॉजिटिव है और कॉस बी भी पॉजिटिव है, यानी कॉस ए भी पॉजिटिव है और कॉस बी भी पॉजिटिव है, तो उनका प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा, इसलिए मैं उस नंबर को उधर ले जा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बन गया हमारे पास। अब साइन ए साइन बी को तो ले जाते हैं, तो ये बन गया कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पे कोई फॉर्मूला दिख रहा है आपको, ये फॉर्मूला बन रहा है राइट साइड पे कॉस ए प्लस बी का। तो कॉस ए प्लस बी पॉजिटिव है, 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है, तो कॉस थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है, वही बात सेम यहाँ और यहाँ फर्स्ट और फोर्थ में। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब जो होगा वो a प्लस बी जो होगा वो आपका -π/2 से π/2 लाई करेगा, यानी वही बात आ गई tan इनवर्स ऑफ x और tan इनवर्स ऑफ y है। क्योंकि हमने सब कुछ क्यों किया, क्योंकि हमें जो a प्लस बी है वो tan की रेंज हमें चाहिए ना, और tan की रेंज जो है हमारे पास -π/2 से π/2 आनी चाहिए, इसलिए हमने ऐसा किया। यानी ये फॉर्मूला तभी लगेगा
जब एक्स वाई लेस देन 1 होगा, या इन शॉर्ट आप ऐसे भी कह सकते हो कि ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। एक्स और वाई अगर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऊपर तो दोनों टर्म में एक्स और वाई पॉजिटिव है, ठीक है। तो नीचे पॉजिटिव कब आएगा, जब ये 0 से बड़ा हो जाएगा। तो जब एक्स वाई को तो ले जाएंगे, तो हम ये ऐसे भी समझ सकते हैं, याद कर सकते हैं या समझ सकते हैं कि ये फॉर्मूला तभी लगेगा जब एंगल पॉजिटिव होगा, यानी एक्स वाई लेस देन 1 होगा। अगर एक्स वाई 1 से बड़ा है तो फिर मैं आपको फॉर्मूला चेंज करवा दूंगा ऑन द स्पॉट। हम फॉर्मूला लर्न नहीं करेंगे, हम उसी को बना देंगे, ठीक है। तो आपने ये डराइव कर लिया फॉर्मूला। अब इसके बेस पे क्वेश्चन करते हैं। मैंने फॉर्मूला इसलिए डराइव कराया ताकि कंसेप्ट क्लियर हो सके। हमने रट्टा नहीं मानना है, रॉट लर्निंग इज़ नॉट और एम, हमें कंसेप्ट बिल्डअप करने हैं, राइट। क्योंकि आजकल ट्रेंड जो है वो बेसिकली कंसेप्ट को आपके चेक करते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं सबसे इजी क्वेश्चन से। हमने फॉर्मूला पढ़ा tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला। तो क्योंकि ये x है और ये y है, सिर्फ हमें चेक करना है कि x y लेस देन 1 होना चाहिए, यानी ये x और ये y इनका प्रोडक्ट 1/2 इंटू 1/3, 1/6 1 से लेस आ रहा है। तो वो फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्या फॉर्मूला है उसमें, वो होता है tan इनवर्स ऑफ x यानी हाफ प्लस y यानी 1/3 अपॉन 1 माइनस हाफ इंटू 1/3 हो जाता है, राइट। तो हमने कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करना है तो हम कैसे करते हैं ये भी पता है आपको। हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं, एलसीएम कैसे लेते हैं। जब आपको एलसीएम लेने में प्रॉब्लम हो तो सीधा क्या करा करो, आप दोनों को नंबर को मल्टीप्लाई करो 6, और इस नंबर को यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, इसको यहाँ कर दो। तो 3 1 द 3 और 1 2 द 2, तो यानी ऊपर आ जाएगा आपके पास 5/6, और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 1 नीचे 2 3 6 1/6, यानी हमारे पास जो आ गया वो आ गया tan इनवर्स ऑफ 5/6, और 1 में से 1/6 जाएगा तो 5/6, ये दोनों सेम में कट गया। तो वी हैव tan इनवर्स ऑफ 1 है, और tan की टेबल में 1 कब आता है, हम लिखेंगे tan की टेबल में 1 आता है tan π/4 पे। तो हमारा आंसर π/4 हो गया। नहीं तो आप सीधा भी लिख सकते हैं, यानी इसका आंसर π/4 आ जाएगा। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसे बिल्कुल सेम। आपको क्या चेक करना है सिर्फ कि x और y का प्रोडक्ट यानी 1/7 और 1/13, ऑब्वियसली हमें दिख जाता है एक ही बार में कि 1/19 191 1 से छोटा ही है, तो फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 1/7 प्लस 1/13 अपॉन 1 माइनस 1/7 इंटू 1/30, ठीक है। अब आपको सॉल्व करना आ गया है। एलसीएम लेंगे भाई सेम, तो एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, आप सीधा इनको मल्टीप्लाई करो 13 प्लस 7 अपॉन 13 इंटू 7 91। इससे कैलकुलेशन भी आसान हो जाती है, कटेगा नहीं है ना, मतलब हमें एलसीएम लेना है सीधा ताकि नीचे वाले टर्म सेम आ जाए। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1/91। तो ऊपर आ गया हमारे पास न्यूमरेटर में tan इनवर्स ऑफ 20/91, and here we have 91 minus 1 is 91 91 cancel out हो गया। we have tan inverse of 20/90, 0 0 cancel out, so we have tan inverse of 2/9, and this is our result, right? So it is a very easy question. Let us discuss another part. Now we have three parts: tan inverse of 1 plus tan inverse of half plus tan inverse of 1/3. So because we know that the value of this is π/4, it is known to us, so we will solve these two. इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ये अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन भी कराया था आपको, अगर आपको याद है, इसका आंसर π/4 आया था, इसका π/4 है, तो π/4 प्लस π/4 π/2 आ जाएगा। बट अगेन स्टार्ट करते हैं इसको ज़रा, ताकि रिवाइज करा रहा हो तो आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला इन दिस केस। तो 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, we can apply that formula because 1/2 into 1/3 is less than 1. Okay, good, ठीक है। तो we can apply that formula. तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 5/6 अपॉन 1 माइनस 1/6। 5/6 कैसे आया पता है आपको ना, 1/2 प्लस 1/3, 3 इंटू 2 नीचे आ जाएगा इन द डिनोमिनेटर, एंड हियर वी हैव 1 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2। Here we have 5/6 अपॉन 5/6, कैंसल आउट हो गया, tan इनवर्स ऑफ 1 हो गया,
तो tan इनवर्स ऑफ 1 पाई बाय 4 आ गया, तो पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 2 हो गया। एंड हेयर वी हैव टू प्रूव दिस पाई बाय 2, तो हम कह देंगे दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, प्रूव हो जाएगा, राइट। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये बोर्ड्स में जब आया था तो बच्चों का बहुत गलत हो गया था। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे सीधा सीधा फॉर्मूला लगा देते हैं। ये तो पाई बाय 4 है, मैंने पिछले क्वेश्चन में क्या लिया था बेटा, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ हाफ प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3, बट यहाँ 2 × 3 आ गया। तो ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पे इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला लगाते हैं मीन्स tan इनवर्स ऑफ 2 + 3 अपॉन 1 - 2 3। अब ये फॉर्मूला तो हम लगा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट जो है ना 1 से बड़ा आ रहा है, और अगर प्रोडक्ट 1 से बड़ा है तो हम ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है ना, क्योंकि हमने फॉर्मूला तो ड्राइव लेस देन 1 के लिए किया है। तो फिर क्या करें, क्या करें, देखते हैं जरा। दो तरीके डिस्कस करेंगे बेटा। एक तो हो सकता है कि हम क्या करते हैं, इसको ना 1 से लेस बना देते हैं। कैसे 1 से लेस बना सकते हैं, देखते हैं जरा। इसकी वैल्यू तो नोन है हमारे पास tan से 1, तो इसको तो एज इट इज लिख देते हैं पाई बाय 4। अब इसको 1 से लेस कैसे बनाएं, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि tan इनवर्स ऑफ 2 है, तो कैन वी राइट दिस एज tan इनवर्स ऑफ 1/2, बिकॉज एंगल रेसिप्रोकल हो जाते हैं tan और cot में इनवर्स के अंदर। एंड कैन वी राइट दिस एज tan इनवर्स ऑफ 1/3 को cot इनवर्स ऑफ 1/3। अब कहेंगे क्योंकि अभी हमें तो फॉर्मूला ही नहीं पता, हमें तो tan का फॉर्मूला पता है, यानी हमें तो tan में आंसर चाहिए था। तो ठीक बात, हम इसको tan में कन्वर्ट करते हैं। बट अब इस प्रॉपर्टी से नहीं करेंगे, हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है जो tan और cot को रिलेट करती है, कि tan इनवर्स ऑफ थीटा प्लस cot इनवर्स ऑफ थीटा पाई बाय 2 होता है। तो cot इनवर्स ऑफ थीटा क्या आ जाएगा, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा, ठीक बात है। तो हम ये वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे, देखते हैं, देखते जरा बेटा। तो हम इसको लिख देंगे cot इनवर्स ऑफ हाफ को पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ हाफ, और ऐसे ही समझ रहे बात, क्योंकि ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहा हूँ मैं ये वाली। तो cot इनवर्स ऑफ 1/3 क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1/3, राइट। पाई बाय 2 और पाई बाय 2 तो बन गया पाई, और इन दोनों से हमने नेगेटिव कॉमन ले लिया। तो अब ये वाला फर्स्ट क्वेश्चन ही बन गया जो हमने सॉल्व किया था अभी। तो इसमें फॉर्मूला लगाया था, क्योंकि 1/2 और 1/3 का प्रोडक्ट 1 से लेस है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/2 प्लस 1/3 यानी 5/6 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/6 यानी 5/6। ये हमारा tan इनवर्स ऑफ 1 हो गया था। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई बाय 4 प्लस पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 यानी पाई बाय 4। पाई बाय 4 से पाई बाय 4 कट गया, आपका आंसर आ गया पाई, राइट। तो ये प्रूव हो गया। तो ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन था। इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हैं कि अगर आप चाहें तो, ये नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले मैं एक बार इसको पहले एक और तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि क्या कर सकते हैं इनको हम। आप ना इसको नॉर्मल ट्रिको में कन्वर्ट कर दो। नॉर्मल ट्रिको में कैसे, आपको इसकी रिजल्ट निकालने की बात बताता हूँ मैं सिर्फ। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे हमने फॉर्मूला टाइप किया था ना बेटा, बिल्कुल वैसे ही। तो हम ना इसको क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। तो हमारे पास ए हो गया tan इनवर्स ऑफ 2, क्योंकि जब हम फॉर्मूला ड्राइव करते हैं ना तो हमें बेसिक चीज़ें भी समझ आ जाती हैं। तो बी हो गया tan इनवर्स ऑफ 3, राइट। तो बेसिकली tan ए जो हो गया हमारे पास 2 हो गया, और tan बी जो हो गया हमारे पास वो 3 हो गया। तो हम ना tan ए प्लस बी निकालते हैं जरा, क्योंकि हमें a प्लस बी निकालना है, तो पहले tan ए प्लस बी निकाल के फिर tan हटा देंगे। तो tan ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है नॉर्मल ट्रिको में, tan ए प्लस tan बी, tan ए प्लस tan बी अपॉन 1 माइनस tan इंटू tan बी। ये आ गया 5 अपॉन -5 -1, यानी हम कह सकते हैं कि tan ए प्लस बी जो है वो हमारे पास आ गया -1। अब -1 जो है उसको कैसे सॉल्व करें,
तो बेटा दो तरीके हैं करने के, कि हम इसको लिख सकते हैं या तो 10π/4 विद नेगेटिव साइन, जिसको हम नेगेटिव को अंदर ले जाएंगे, तो 10 - π/4। मैं आपको ये पार्टनर नीचे रब कर देता हूँ, हो सकता है कि कन्फ्यूजन हो रही हो। अब समझ रहे बात कि या तो हम इसको ना -1 लिख सकते हैं, क्योंकि tan जो है यहाँ नेगेटिव होता था, ठीक है, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 10π - π/4। दोनों ही केस में π - π/4, ठीक है, π - π/4, क्योंकि 10π - θ सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस हो जाता है। दोनों पॉसिबिलिटी है, राइट। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि tan a + b जो है या तो 10 - c हो सकता है या 10π - c हो सकता है। अब क्योंकि a और b पॉजिटिव नंबर हैं और दो पॉजिटिव नंबर का सम नेगेटिव तो आ नहीं सकता, यानी a + b का सम नेगेटिव तो आ नहीं सकता, यानी ये ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गई, ये तो हो नहीं सकती। तो मैं लिखेंगे एग्जाम में, हम यहाँ दिखाएंगे उनको कि tan a + b जो है दैट इज इक्वल टू 10 - π/4 और π - π/4, बिकॉज a और b आर पॉजिटिव नंबर्स देन इट कैनॉट बी -π/4, सो दैट मीन्स a + b इक्वल टू π - π/4। एंगल कंपेयर कर दिया ना हमने, तो a + b π - π/4 आ गया, यानी a मतलब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू का सम π - π/4 आ गया। ये हमारे पास π/4 था ही, सेकंड से π - π/4 आ गया, π/4 कट गया, आपका आंसर पाई आ गया। तो ये सेकंड अप्रोच हो सकती है, बट फर्स्ट अप्रोच करते हैं क्योंकि हम एक ही कॉमन अप्रोच लेके चल रहे हैं, तो इसलिए हमने उसको इन्वर्स में लिख दिया, राइट। बट आप कर सकते हैं करना चाहें तो। अब यहाँ पे क्या हुआ, पहले 2 tan इन्वर्स थे, अब फिर 3 आ गए, अब 4 आ गए। तो इसमें भी वो करेंगे, पहले हम किसी दो में फॉर्मूला लगा देते हैं, अगर कोई पॉसिबिलिटी बन रही है तो बना दो, नहीं तो सीधा सॉल्व कर दो। या फिर हो सकता है कि हम बड़े एंगल को और स्मॉल एंगल को एक साथ ले लें और इन दोनों को ले लें, कैलकुलेशन आसान करने के लिए आंसर सेम ही आएगा। आप कैसे भी कर सकते हैं, राइट। तो मैं फर्स्ट और लास्ट को कर रहा हूँ ताकि एक बड़ी टर्म और एक छोटी टर्म हो जाए, ताकि कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान हो जाए। फॉर्मूला लगाते हैं बेटा, और दोनों ही केस में 1/3, 1/8, 1/24 1 से लेस है, 1/5, 1/7 1 से लेस है। तो मैं फॉर्मूला सीधा सीधा लगाऊंगा डायरेक्टली। और यहाँ पे भी लगा देंगे tan इनवर्स ऑफ 1/5 + 1/7 अपॉन 1 - 1/5 इंटू 1/7, और इसको सॉल्व कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा ये tan इनवर्स। अब इसको भी सॉल्व करना अब आपको आ गया, सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना आता है। तो 8 + 3 11/24, और यहाँ से आ गया 1 - 1/24, 1 - 1/24, जिसको लिख देंगे 23/24। ये कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ पे क्या आएगा 7 + 5 12/35 अपॉन यहाँ आएगा 1 - 1/35, तो 34/35। ये भी कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है, हमारे पास सब 4 से रिड्यूस हो गया ना, tan 2 रह गए, 11/23 प्लस। अब ना कई बार क्या होता है जब एग्जाम में हम करते हैं ना, देखते हैं बेटा बच्चों ने सॉल्यूशन किया होता है कि 12/34 आ गया, इसको 12/34 लिख देते हैं। नहीं, आप 12/34 क्यों लिख रहे हो? अब अगर सिंप्लीफाई हो रहा है तो इसको सिंप्लीफाई करो, कैलकुलेशन को क्यों बढ़ाते हैं, है ना। तो क्योंकि ये 12/34 है, इधर फर्दर 2 से कट सकता है, तो इसको 6/70 लिख देंगे, बिकॉज अगर कैलकुलेशन ईजी हो रही है तो करिए, है ना। तो अदरवाइज आपकी मल्टीप्लिकेशन थोड़ी बड़ी हो जाएगी। अब इन दोनों में फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 11/23 प्लस 6/17। आप चेक कर लो फिर से, 1 का प्रोडक्ट 1 से लेस आ रहा है इनका प्रोडक्ट, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर 66 आ जाएगा और नीचे तो 200 से भी बड़ी नंबर है, तो इसका मतलब 1 से छोटा है। और ये आ जाएगा 1 - 11/23 इंटू 6/17। अब सॉल्व कैसे करें, तो हम इसको ले सकते हैं। अब सॉल्व करने के लिए मैं इसको अगले पेज पे सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे भी क्वेश्चन लिखा हुआ मैंने, यहाँ लिख देते बेटा। ये आ जाएगा 11 × 17, 11 × 17 कितना हो जाएगा, 11 × 17 170, ठीक है, प्लस 187 हो जाएगा ये। और ये आ जाएगा 23 × 6, 23 × 6, 6 3 था 18, 1 कैरी 138, और अपॉन जो होगा 23 × 17 कर देते ज़रा, 23 × 17 51, 5 कैरी 391, तो अपॉन 391 तो कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 391
-66। ठीक है, मे बी आपको किसी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है तो मैं सॉल्व कर देता हूँ यहाँ पे दोबारा। मैंने क्या किया, कुछ कैलकुलेशन ही किया, जस्ट ओरल कैलकुलेशन किया, आप भी कर सकते हैं। मैं क्लियर करने के लिए बट दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। मैंने क्या किया यहाँ पे, मेरे पास जो रिज़ल्ट था वो था tan इनवर्स 11/23 प्लस 6/17 अपॉन 1 माइनस 11/23 इंटू 6/17, ये था। तो हमने इसको एलसीएम ना लेके भाई सीधा एलसीएम ही लिया बेसिकली, बट एक दूसरे तरीके से क्या किया हमने, 17 को 11 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास आ गया 187। 23 को 6 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया 138, और नीचे 23 इंटू 17 किया तो 391, और होल डिवाइडेड बाय ये आ गया 1 माइनस 66/391, और फिर यहाँ पे एलसीएम ले लिया फिर से, तो ये आ गया 391 माइनस 66। राइट, अब समझ आया आपको। अब उसके बाद क्या करेंगे, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, तो 187 प्लस 138 कर देते हैं, कितना आता है देखिए ज़रा। तो 187 प्लस 138 ऐड कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 8 और 7 15 का 5 1 कैरी, तो 11 एंड 1 12 1 कैरी 325, तो ये आ जाएगा ऊपर tan इनवर्स ऑफ 325 अपॉन 391 में से 66 माइनस करेंगे तो फिर से वही 325 आ रहा है, ये कट जाएगा, तो tan इनवर्स ऑफ 1 हो गया, और tan इनवर्स ऑफ 1 जो होता है वो π/4 होता है, आपका आंसर π/4 आ जाएगा। ये NCERT मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। राइट, तो इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। अब ये कॉट में आ गया, वही सेम क्वेश्चन बेटा, कॉट को आप tan में कन्वर्ट कर दो एंगल रेसिप्रोकल करके या π/2 वाला यूज़ करके, तो ये बन जाएगा आपके पास tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ हाफ प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3, और हमने ये सॉल्व किया था, आंसर आया था इसका, आपको याद हो तो ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर देंगे और आपका जो भी है आंसर आ जाएगा। राइट, ओके, ये पाई आएगा क्या, एक बार चेक करें क्या ये पाई आएगा, ये नहीं आएगा देखिए। तो हमने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया। राइट, अच्छा एक चीज़ और, ये मैंने अभी क्वेश्चन कराया था आपको, अगर आपको याद हो, tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ हाफ प्लस tan इनवर्स ऑफ 1/3 इक्वल टू π/2, और एक कराया था मैंने tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 3 पाई। तो ये जो क्वेश्चन है ये ऐसे भी आ सकता है कि एक ट्राइंगल के दो एंगल tan इनवर्स ऑफ 2 और tan इनवर्स ऑफ 3 है, तीसरा बताओ। तो बेसिकली ये भी वही है, देखो 3 एंगल ऐड होके पाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब ये एक ट्राइंगल के 3 एंगल है, क्योंकि उनका सब 180 आ रहा है। तो अगर दो एंगल ये दे रखे हैं तो तीसरा क्या होगा, 180 माइनस थर्ड एंगल। तो बेसिकली तो थर्ड एंगल निकालने के लिए हम पाई में से इसको माइनस कर देंगे, यानी इसको तो लेंगे, तो थर्ड एंगल ये आ जाएगा, यानी π/4। तो आपको इसको याद भी रखना है कि अगर किसी ट्रायंगल के एंगल पर tan इनवर्स ऑफ 2 और tan इनवर्स ऑफ 3 है, तो तीसरा एंगल tan इनवर्स ऑफ 1 यानी π/4 आएगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन था ये बेसिकली कॉट ही है, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 1 को लिख सकते हैं cot इनवर्स ऑफ 1, इसको लिख सकते हैं cot इनवर्स ऑफ 2 प्लस cot इनवर्स ऑफ 3। तो cot इनवर्स ऑफ 1 प्लस cot इनवर्स ऑफ 2 प्लस cot इनवर्स ऑफ 3, तो π/2 आना चाहिए। तो यानी हमें यहाँ पे ये प्रूव करना है। अब ये प्रूव करना है तो ये पिछला क्वेश्चन ही बन गया आपका बेटा, है ना, ये क्वेश्चन में सेम बन जाएगा आपका। तो tan इनवर्स ऑफ 1 प्लस tan इनवर्स ऑफ हाफ प्लस tan इनवर्स ऑफ 3, क्या करेंगे आप इसको वही सेम फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ प्लस तो 1/3 में। ठीक है, लगाते हैं जरा फॉर्मूला इसमें सेम। अब तो आपको समझ आ गया, फटाफट कर देंगे। tan इनवर्स ऑफ 1, इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, 1/2 प्लस 1/3 अपॉन 1 माइनस 1/2 इंटू 1/3, तो ये बन जाएगा π/4। तो ये तो क्योंकि इसकी वैल्यू तो पता ही है हमें tan इनवर्स 1 की, और ये आ जाएगा आपके पास 1/6 1/2 प्लस 1/3 5/6 अपॉन 5/6 करा हमने क्वेश्चन, ये कट जाएगा, तो यहाँ से भी π/4 आ जाएगा, इधर से भी π/4 आ जाएगा, तो हमारा आंसर π/2 हो जाएगा। राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कॉस, अब ये क्वेश्चन आ गए कॉस साइन में, कॉट आता है टैन आता तो हम कर लेते थे, टैन में सीधा फॉर्मूला, कॉट को टैन में कन्वर्ट करते थे। अब इसको कैसे करें बेटा, इसको करने के भी दो तरीके डिस्कस करते हैं जरा। एक तो हो सकता है आप इसको ना टैन में कन्वर्ट कर लो, कैसे, याद है हमने ट्रायंगल बनाया था, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस 12 हाइपोटेनियस 13, तो परपेंडिकुलर 5 आ जाएगा, क्योंकि 5 12 और 13 का ट्रिपलेट होता है।
साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 3, हाइपोटेन्यूज 5, तो ये 4 आ जाएगा क्योंकि 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो इसको कन्वर्ट करेंगे जब हम, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स परपेंडिकुलर बाय बेस 5/12, और यहाँ से आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3/4। और क्योंकि इन दोनों एंगल का सम प्रोडक्ट 1 से छोटा आ रहा है, 5/12 इंटू 3/4 15/48, तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ, अब फॉर्मूला लगाते हैं 5/12 प्लस 3/4, तो क्या आ जाएगा 5/12 प्लस 3/4 अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4। अब एलसीएम नहीं लेंगे, मैं सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई अप्रोच करूँगा, तो 5 4 द 20, 12 3 द 36 अपॉन 48, और इधर आ जाएगा 48 माइनस 15 अपॉन 48। 48 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास आ गया tan इनवर्स ऑफ 56/33। ये आंसर है, बट हमें चाहिए आंसर साइन में, तो यानी एक और ट्रायंगल बनाएंगे। ये 56, ये 33, तो इनका ट्रिपलेट होता है ये 65। नहीं तो आप सॉल्व करके भी देख सकते हैं, 65 ही आएगा, क्योंकि थर्ड चीज़ आएगी, डायरेक्ट भी कह सकते हैं। तो ट्रायंगल बनाया और कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल वी कैन से दैट आंसर आ जाएगा साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 56/65। तो ये तो कोई बेटा एक अप्रोच है ना। एक और अप्रोच करते हैं, अगर आपने ऐसे नहीं करने टैन क्वेश्चंस को तो कैसे करेंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, मैंने यहीं पे सॉल्व करके दिखाया था आपको, क्योंकि दोनों अप्रोच, आपको जितनी अप्रोच समझ आए उतनी समझिए, जो बेस्ट लगे वो एग्ज़ाम में करिए, राइट। अगले पेज पर एक्चुअली मैंने क्वेश्चन ऑलरेडी पहले लिख दिए थे, कि जो बोर्ड्स में आए हुए क्वेश्चन वो पहले लिख दिए थे टाइम सेव करने के लिए, तो मैं यहीं सॉल्व कराया था इसको रब करके। दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है बेटा, वही सेम जैसे हमने ड्राइव किया था ना, इसको आप ए मान लो और इसको बी मान लो, राइट। तो हमारे पास एक तरह से कॉस इनवर्स ऑफ 12/13 ए है, तो कॉस से क्या आ जाएगा 12/13। इसको बी मान लिया तो ये आ जाएगा साइन बी इक्वल टू 3/5। ट्राइंगल कंप्लीट करते हैं, ये एंगल ए है, तो 12 13 और ये 5 आ गया। ये अप्रोच बी है, एंगल बी, ट्राइंगल भी है, इसमें ये एंगल भी है, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये 4 आ गया। अब आप क्या देखो, राइट साइड पे क्या चाहिए आपको, साइन चाहिए ना, तो साइन ए प्लस बी, बेसिकली यहाँ में ए प्लस बी की वैल्यू चाहिए, तो साइन ए प्लस बी निकाल लो। क्यों, क्योंकि ए प्लस बी चाहिए, ए प्लस बी साइन, ए प्लस बी मान लेते कुछ भी रिजल्ट आएगा तो साइन को उधर ले जाएंगे, तो ए प्लस बी साइन की टर्म में आ जाएगा। अगर यहाँ पे कॉस की टर्म में चाहिए हो तो कॉस ए प्लस बी निकाल लेना, कॉस ए प्लस बी निकाल के कॉस को उधर ले जाएंगे तो कॉस इनवर्स ऑफ एक्स आ जाएगा। टैन की फॉर्म में चाहिए तो टैन ए प्लस बी निकाल लेना, राइट। मेरी अप्रोच बात समझ रहे हैं। तो हम करते हैं जरा, टैन ए प्लस बी का, साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। इसका फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए प्लस बी की, साइन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ से निकाल लेते हैं। साइन ए के लिए आ जाएगी 5/13, कॉस बी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 4/5, कॉस ए की वैल्यू 12/13 और साइन बी की वैल्यू 3/5। एलसीएम लेते हैं 65 आ जाएगा, क्योंकि ये 20/65 था और ये 36/65 था। तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 56/65। तो ये हमारे पास साइन ए प्लस बी आ गया, साइन को उधर ले जाएंगे तो ए प्लस बी क्या आ जाएगा आपके पास, साइन इनवर्स 56/65, और ए क्या था, ए था हमारा ये, तो कॉस इनवर्स ऑफ 12/13, और बी क्या था, साइन इनवर्स ऑफ 3/5। तो ये हमारी सेकेंड अप्रोच हो गई, इससे भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। एक और क्वेश्चन देखते हैं बिल्कुल सेम, इसको अब 3 आ गए, तो इसको भी दो तरीके से कर सकते हैं, तो टैन में कन्वर्ट करके, नहीं तो साइन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, ठीक है बेटा। और लास्ट फॉर्म जो कराई ना मैंने, कि अभी इसको आप ए मान लो और इसको बी मान लो, तो साइन ए जो है वो 4/5 आ गया, साइन बी जो है वो हमारे पास 5/13 आ गया। दो ट्रायंगल बना लेते हैं, ये एंगल ए है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज 5 आ चुका, तो फायदा का ट्रिपलेट से 3 आ जाएगा, तो 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है।
मैंने आपको बताया था 3 4 5 और 5 12 13 ऐसे कुछ ट्रिपलेट कॉमनली यूज़ होते हैं, तो अगर ये याद होगा तो आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। साइन 5 और 13 है तो ये 12 आ जाएगा। अब क्योंकि क्वेश्चन साइन में है, अगली टर्म भी साइन में है, तो साइन में ही रहने दो, तो साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकाल देते हैं बेटा। साइन ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो साइन ए की वैल्यू 4/5, कॉस बी की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से बेटा कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज 12/13, कॉस ए आ जाएगा आपके पास 3/5 और साइन बी आ जाएगा यहाँ से 5/13। इसको सॉल्व करेंगे तो आ गया 36/65, यहाँ से आ गया 15/65, तो आ गया आपके पास 51/65। ठीक बात है, 51/65। तो a प्लस बी जो आ गया हमारे पास वो आ गया साइन इनवर्स ऑफ 51/65। अब ये और ये इसको सॉल्व करना है, तो ध्यान से देखो, अब एक और ट्रिपलेट होता है 51, 16 और 65 का। आप चेक करके कर सकते हैं कि 51 का जो स्क्वायर आएगा प्लस 60 का स्क्वायर जो आएगा ना, वो जो है वो सेम होता है। ठीक है, सेम होता है मतलब मैं एक बार बताता हूँ, 56 इंटू 56 करेंगे ना तो आ जाएगा 3136। इसका एक और ऑल्टरनेटिव भी बताता हूँ मैं, प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे, 16 का स्क्वायर करेंगे, सॉरी यहाँ पे ये 51 और 65 था ना, तो 51 का स्क्वायर करना था, सॉरी 51 इंटू 51 करेंगे तो 51 इंटू 51 हो जाएगा आपका 2601। इसमें आप 16 इंटू 16 कर देंगे ना तो जो नंबर आएगा वो डिवाइड हो जाएगा। नहीं तो एक और चीज़ कर सकते हैं, यहाँ पे गड़बड़ भी हो गई तभी नहीं आ रहा, ये 4 इंटू 12 तो 48 होगा बेटा ना, ये जो है 48 होगा, तो 48 अभी हमने किया भी था तभी तो ये आ जाएगा 48, राइट। और क्योंकि यहाँ पे 4 था, 4 इंटू 12 48 प्लस 13 प्लस 3 इंटू 5 15, तो ये आ जाएगा आपके पास 63/65, राइट। तो साइन हो गया 63 65 और ये आपके पास जो है इसको फायदा का से निकाल देंगे हमें ना, तो जो भी वैल्यू आएगी और उसका सम π/2 आ जाएगा। नहीं तो अब दूसरी तरीका बताता हूँ जो ये थोड़ा ट्रिकी है, फंस गया इसमें ना। दूसरा तरीका क्या हो सकता था, आप इसको ना क्योंकि हमें π/2 चाहिए तो साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा π/2 होता है, तो अब यहाँ से कॉस की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो कॉस 16/65 ही आएगा। मतलब आप इसको सॉल्व करते हैं कॉस में तो ये आपका आंसर आता है कॉस इनवर्स ऑफ 16/65 और ये आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ 16/65। तो साइन इनवर्स ऑफ थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा π/2 होता था, आंसर π/2 लिख देते, राइट। तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन में लेंथी हो गई, अदरवाइज हम डायरेक्ट कर सकते थे। ठीक है, अब अगर आपको लगता है दोबारा समझाना चाहूँ तो बता देता हूँ मैंने क्या किया, इसको ए माना था, साइन ए की वैल्यू 4/5 हो गई, साइन बी की वैल्यू जो है 5/13 हो गई। मैं ट्राइंगल कंप्लीट किया 4 5 तो यहाँ 3 आ गया, ये 5 13 तो 12 आ गया। फिर मैंने ऐसे कॉस की वैल्यू निकाल ली, राइट। और उसके बाद इसमें अगर आप चाहो तो यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, नहीं तो टैन वाले क्वेश्चन अप्रोच से भी कर सकते हैं। तो मैंने इसमें साइन ए प्लस बी की वैल्यू निकाली और फिर वो उसको सॉल्व कर दिया। बट क्या होता है जनरली जो एनसीईआरटी की क्वेश्चन है वो सारे टैन में है, तो ज़्यादातर बुक्स में जो है प्रेफर किया हुआ टैन वाली अप्रोच, ऐसी अप्रोच बहुत कम यूज़ की हुई है। तो टैन वाली अप्रोच से करना चाहे तो टैन वाली अप्रोच से भी कर देंगे, सबको टैन में कन्वर्ट कर दो, है ना। कैसे कन्वर्ट करते देखें कि इसमें ट्राइंगल बनाया 4 5 और 3, इसमें ट्राइंगल बनाया 5 13 और 12, तो 10 में आ गया ये फॉर्मूला tan इनवर्स ऑफ 4/3, ये आ गया tan इनवर्स ऑफ 5/12। अब प्रोडक्ट 1 से छोटा आ रहा है तो फॉर्मूला लगा देते हैं, तो फॉर्मूला हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4/3 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 4/3 इंटू 5/12, तो ये बन जाएगा tan इनवर्स ऑफ 48 प्लस 15 अपॉन ये आ जाएगा बेटा 36 माइनस 20 16, तो यानी इसका आंसर आ रहा है tan इनवर्स ऑफ 63/16, राइट। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, साइन में कन्वर्ट करते हैं या
इसको कन्वर्ट कर दो tan में, फिर दोबारा लगा दो, जैसे मर्जी कर लो, समझ ना। ये रिजल्ट आ गया tan, ये आ गया साइन, दोनों को प्रोडक्ट करने के लिए क्या करें, अब इसको कन्वर्ट कर दो tan में, तो ये आ जाएगा आपके पास परपेंडिकुलर 65, तो ये ट्रिपलेट से ये आपका 63 आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसको सब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास tan इनवर्स 16/63, तो ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, यानी मैं इसको ले सकता हूँ cot इनवर्स ऑफ 63/16 और tan इनवर्स ऑफ थीटा प्लस cot इनवर्स थीटा π/2 होता है, तो ये आंसर π/2 प्रूव हो जाएगा, राइट। तो ये क्वेश्चन हम इस तरह से कर सकते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करिए आप, राइट। ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है, इसको भी बिल्कुल ऐसे ही आप या तो सबको साइन में, सबको कॉस में, या सबको टैन में कन्वर्ट कर देते हैं, बट मैं यहाँ थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा इस क्वेश्चन को। जब आप इसमें ट्राइंगल बनाएंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 12, ये आ जाएगा 13, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 5, तो ये 3। अब हम जब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे ना, tan में फॉर्मूला बनाएंगे, तो यहाँ पे जो एंगल आएगा वो आ जाएगा 12/5 और ये आ जाएगा 3/4। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, देखो आप, एक बार मैं दिखाता हूँ पिछला, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, 4 3 और 5 12, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट 1 से लेस आ रहा था, मैंने यहाँ पे अब क्या किया, अगले वाले क्वेश्चन में प्रोडक्ट 1 से बड़ा कर दिया, देखिए 36/20, प्रोडक्ट 1 से बड़ा आ रहा है, तो प्रोडक्ट 1 से बड़ा है तो क्या करें, हमने अभी सीखा था ना, हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे पहले cot 5/12, इसको लिख देंगे cot 4/3, यानी एंगल उल्टा कर दिया। अब इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 5/12, इसको लिख सकते हैं π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 4/3, cot इनवर्स ऑफ थीटा जो होता है वो π/2 माइनस tan इनवर्स ऑफ थीटा होता है, π/2 और π/2 बन गया पाई। एक्चुअली कुछ ज़्यादा क्वेश्चन एक ट्यूटोरियल में कराने का ये लॉजिक है मेरा, कि जितने क्वेश्चन एक साथ हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। अदर्स में एक क्वेश्चन का भी ट्यूटोरियल बना सकता हूँ, बट वो टाइम लग जाएगा आपको, कि बार बार आपको देखने पड़ेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। अगर आपको जब लगे कि फास्ट है या कुछ समझ नहीं आ रहा तो मुझे फीडबैक दीजिएगा अपने मैसेज बॉक्स में, आई विल कंटिन्यू इन दैट पार्ट, राइट। तो मैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन लिखा, तो इसको सॉल्व कर लेता बेटा, नहीं कर लेते, चलिए। ये आ जाएगा, जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो ये आ जाएगा पाई माइनस tan इनवर्स ऑफ 15 + 48, 63/16, और tan इनवर्स ऑफ 63/16 जो है वो सॉल्व होके कट रहा है, तो आपका आंसर पाई आ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या करना है कि अगर प्रोडक्ट 1 से बड़ा आ जाए ना, तो आप क्या करो, उसको पाई वाले 1 से छोटा बना दो, ठीक है। 1 से छोटा बनाने के बाद उसको हम यहाँ पे 1 से छोटा कैसे बनाएंगे, π/2 का यूज़ करके, और π/2 को यूज़ करके हम इसमें π/2, ये सब मैं दोबारा समझाऊँ क्या हुआ। मैंने पहले इसको लिखा cot, tan का रेसिप्रोकल cot, एंगल रेसिप्रोकल कर दिया, मैंने वही अप्रोच यूज़ किया, tan इनवर्स ऑफ 1, tan इनवर्स ऑफ 2 और tan इनवर्स ऑफ 3 में जो यूज़ की थी, पहले cot में उल्टा कर दिया और फिर दोबारा cot को tan में कन्वर्ट करने के लिए π/2 माइनस कर दिया, ठीक है बेटा। और नहीं तो अगर ऐसे नहीं करना, तो इसमें जो मैंने पिछली अप्रोच की थी ना साइन वगैरह वाली, वैसे भी कर सकते हो। तो ये ट्रिपलेट भी याद रखिएगा, 16, 63 और 65, बट कैलकुलेशन थोड़ी सी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कैलकुलेशन ज़रा सी भी गड़बड़ हो जाए तो हम फंस सकते हैं, जैसे अभी पीछे हम एक बार कन्फ्यूज़ हो गए थे। कैलकुलेशन ध्यान से करना है। एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस ट्यूटोरियल का, बेटा ये आ गया आपके पास, तो पहले हम cot को तो tan में तो बहुत आसानी से रिवर्स कर सकते हैं, ये आ जाएगा 1/3 रेसिप्रोकल, बट cosec आ रहा है ना, तो cosec को कन्वर्ट करते हैं साइन, ट्राइंगल बना के, साइन होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो cosec हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अब क्योंकि स्टैंडर्ड पार्ट ट्रिपलेट नहीं है तो x निकाल लेते हैं, तो x² + 1 = हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो x² आ जाएगा 4, x आ जाएगा 2। सेम क्वेश्चन आ गया फिर से, अब इसको tan में कन्वर्ट किया तो tan इनवर्स आ गया 1/2, 1/2, सेम क्वेश्चन बन गया। देखिए वही सेम क्वेश्चन बार बार घूम फिर के फिर से आ जाता है। इसको सॉल्व करेंगे, यानी एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, या और उसके पूछने के भी बहुत सारे तरीके हैं कि क्या निकालना चाहते हैं। तो यह आ जाएगा 4 tan इनवर्स ऑफ 5/6 अपॉन 1 - 1/6, 5/6 कट जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 4 tan इनवर्स ऑफ 1, और tan इनवर्स ऑफ 1 होता है π/4, 4 से 4 कट जाएगा, तो आपका आंसर
पाई आ जाएगा, प्रूव हो जाएगा, राइट। तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो आपने करने और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ट्राई करिए और अपने फीडबैक देते रहिए ताकि हम इम्प्रूव कर सकें, आपको और अच्छा समझा सकें। मेन एम है कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो और आप 100% मार्क्स ला सकें बोर्ड्स में। थैंक यू सो मच।